ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख मास में जो व्यक्ति अन्नदान और जलदान नहीं करता उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जिस प्रकार से राजा ने सब कुछ दान पुण्य किया, लेकिन बैसाख मास में ना ही ज्ञानियों का आदर सम्मान किया और ना ही उसने जल का दान किया। इस प्रकार उसे 3 जन्म तक चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में चिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में चिपकली बनकर रहना पड़ा। कितना बड़ा अनुष्ठान किया उसने, बड़े बड़े दान पुण्य किए, सभी की पूजाएं की, लेकिन उससे एक गलती हो गई कि उसने विद्वानों का अपमान किया, साथ ही जलदान और अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार चौखट पर कीड़ों को भक्कड़ करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय सुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधु पर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। चिपकली के ऐसे सुंदर वचन सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तुम कौन हो और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कहे, मैं अभी तेरा उद्धार कर देता हूँ। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह चिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं क्या कुकुल में उत्पन्न हुआ, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता, मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए, बहुत से कुआं तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। हे ब्राह्मण, 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस चिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया और मेरे अनेकों पाप का नाश हो गया। मुझे 28 जन्म तक चिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इस जन्म से डरता हूँ। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं दान पुण्य तो बहुत किए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ थीं जिनकी वजह से मुझे लग 84 योनि में जाना पड़ा और अब मुझे 28 जन्म तक चिपकली योनि में रहना पड़ेगा। हे ऋषिवर, इसी को सोच करके मैं बड़ा डर रहा हूँ। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्कू द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे बैसाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है, इसलिए कभी भी उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत से कर्तव्यता कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्माओं को दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तुमने ना तो जलदान किया, ना साधुओं की सेवा की, इस कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो बैसाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। जो भी तुमने पाप किए हैं, अनजाने में जो भी गलती हुई है, वह सब दूर हो जाएंगे। हे राजन, यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। सिर्फ 1 दिन के बैसाख का फल उसे दिया,
जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुत्व नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। हे राजन, सिर्फ एक दान का फल उसे दिया जिसकी वजह से उसे तत्काल मुक्ति मिल गई। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब यह सब जब दृश्य मिथिलापुरी का राजा देख रहा था तो वह हाथ जोड़ करके ऋषि के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा। आगे खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो, यो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है, जो युवा अवस्था में ही तुम्हें भगवान के प्रति इतना लगाव है। तुम्हारे से भगवान की भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। उसने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए, ये कौन सा महत्व है, कौन सा मास है और ऐसा कौन सा महान पुण्य है जो सिर्फ एक दिन के उसका फल देने से ये इक्ष्वाकु वंश का राजा पवित्र हो गया और सीधा बैकुंठ लोक को चला गया। यह बताने की कृपा करें। ऋषि कहने लगे कि तुम्हारी बुद्धि पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म होते हैं। हे राजन, जैसे प्रतिदिन के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास के कुछ नियम होते हैं। अगर नियम पूर्वक वैशाख मास के महत्व का श्रवण किया जाए, भगवान की पूजा की जाए, तो इंसान अवश्य ही पवित्र हो जाता है। वैशाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं। जो कोई इन धर्मों को नहीं मानता, नहीं करता, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, वैशाख के समान कोई धर्म नहीं है, और जो व्यक्ति वैशाख मास में इन धर्मों को नहीं मानता, वह व्यक्ति पवित्र नहीं होता, स्वर्ग को नहीं जाता। इसलिए सभी को वैशाख मास के इन धर्मों का पालन करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।